फ्री ऑफ। इसमें बच्चे नहीं आपको दिखाया ना, पहले क्या दिखाया, ये है बच्चे की आँख की फोटो। इसमें मैं क्या करूँगा, सिलूंगा नहीं, क्या करूँगा? इसमें सारे के पेरेंट्स के दादा आए थे, वो आज ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। कुछ साल पहले प्रदेश सरकार ने अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था। लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ, तभी से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में है। उपचार के दौरान चिकित्सकों और स्टाफ पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसा एक मामला फिर से इस सरकारी अस्पताल से सामने आया है। बताया जा रहा है कि रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में रहने वाले सुनील कुमार के 11 वर्षीय पुत्र आयुष की आंख में चोट लग गई थी, जिसे उपचार के लिए परिजन अस्पताल ले गए थे। बताया जा रहा है कि अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा इस बच्चे की आंख का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन से पहले इस बच्चे की जिस आंख में चोट लगी थी, उस आंख से उसे सब कुछ दिख रहा था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की आंख के ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने उसकी पट्टी खोली तो उसे उस आंख से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद परिजन उसे एक रामनगर के प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंख की रोशनी जा चुकी है। इसके बाद मंगलवार को परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रिंकी, ये मेरे बेटा है आयुष, 10 साल का। हम सगाई पे आ रहे थे कि नानी नाना लेके आ रहे थे इसे, मैं तो घर पे ही थी। तो इसकी आंख में लकड़ी लगी थी, इसकी आंख में लकड़ी लगी थी यहाँ कोने पे। तो हम फिर इसे डॉक्टर के वहाँ लेके आए हॉस्पिटल में, यहीं पे सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, जब इसे भर्ती किया, उन्होंने पट्टी उट्टी बांधी, उन्होंने भर्ती करवा दिया। तो उन्होंने ये बोला, फिर हम घर जाने लगे। फिर इन्होंने ये बोला कि जब जाओगे तो तुम वापसी मत आना यहाँ पे, नहीं तो आज ही करवाओ इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन अभी होगा। तो हमने इसे भर्ती कर दिया। इन्होंने फिर ऑपरेशन किया सुबह। सुबह ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन इन्होंने पट्टी निकाल दी इसकी, फिर ड्रॉप दिए, दवाइयाँ दी इन्होंने। 3 दिन भर्ती रखा था इसे, फिर इन्होंने निकाल दिया, रेफर कर दिया था उन्होंने, बाहर की दवाइयाँ लिख के दी थी। फिर हम इसे घर ले गए और लकड़ी लगने के बाद भी इसे दिख रहा था सर। अब इसके ऑपरेशन के बाद दिखना बंद हो गया। मैं इंसाफ चाहते हैं सर, मेरे बेटे की आँख थी। वहीं घटना के बाद अस्पताल पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी अस्पताल की लापरवाही पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं होना ठीक नहीं है और पूर्व में भी उपचार के अभाव में और लापरवाही के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार इस अस्पताल को सरकारी तंत्र में चलाने को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार जनता की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल के संचालक को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो वहीं उन्होंने मासूम बच्चे की आंख की रोशनी जाने पर चिकित्सक की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि जब सीएमएस के सामने चिकित्सक को बुलाया गया तो उल्टा चिकित्सक परिजनों के साथ ही उन पर और मीडिया पर भड़क गया और कहने लगा कि उसके द्वारा जो किया गया वो सही है और चिकित्सक द्वारा उल्टा ही इस मामले का नेतृत्व करने वालों और परिजनों, जनप्रतिनिधि और मीडिया के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज सुबह मुझे पता चला कि एक 10 साल का बच्चा आरुष है, जो बहुत अत्यंत गरीब परिवार से है और वो कहीं बड़े हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकता था। तो रामनगर का एकमात्र हॉस्पिटल है जो रामदास जोशी संयुक्त चिकित्सालय है, यही गरीब आदमी आता है और अपना इलाज कराता है। 19 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुआ और 22 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद जब वो आज किसी निजी अस्पताल में गया, अपने आँख को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आँख तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि बच्चे का कहना है कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जब मैं यहाँ पर ऑपरेशन कराना आया था, मुझे सब कुछ दिख रहा था, जिसको लेकर आज हम यहाँ पे बातचीत करने के लिए सीएमएस मैडम के पास आए और हमने कहा कि सीएमएस मैडम से हमने कहा कि मैडम आप डॉक्टर साहब को बुलवा दीजिए और हम उनसे बात करना चाह रहे हैं कि आखिर इसकी आंख में क्या कमी थी और कितनी ये डैमेज थी और किस कारण से इसकी आंख जो है डैमेज हो चुकी है। तो जब सीएमएस मैडम ने उनको फ़ोन किया तो लगभग 1 घंटे के बाद तो डॉक्टर वहाँ पर आए और आते ही मेरे पे और जो है मीडिया पर भड़कने लगे कि तुम लोग यहाँ पर नेतागिरी करने आए हो और तुम लोग जो है यहाँ पे हमको दबाव में लेने आए हो। मैंने जो किया वो ठीक किया है। मैंने कहा आपने ठीक किया, इस बच्चे की आंख फोड़ के ठीक किया? तो उनका कहना है कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक किया, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है, आवाज़ कह रही है कि मैंने ठीक किया इसकी आंख फोड़ के। तो ये बात उन्होंने कही और मैंने उनसे कहा कि आपको आंसू लगेंगे इस बच्चे के माँ बाप के
और आंसू लगेंगे इस बच्चे के जिसकी आंख आपने खराब कर दी, जिसका भविष्य आपने खराब कर दिया, तो वो बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और हमारी बातें सुनकर वहाँ से हम ही पर आरोप लगा कि तुम्हारे खिलाफ हम रिपोर्ट करेंगे, मीडिया के खिलाफ हम रिपोर्ट करेंगे, ये कहकर वो यहाँ से चल दिए। और लगातार इस अस्पताल में पीपीपी मोड से संचालित अस्पताल में व्यवस्थाएं होती रहती हैं। अभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले यहाँ पे एक नवजात बच्चे की मौत हो चुकी थी, उसमें भी मैंने आवाज़ उठाई और लगभग 4 साल इस हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पे दिए हुए हो गया है। लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन मैंने किया कि इस हॉस्पिटल को जो है सरकारी अस्पताल में फिर से बहाल किया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस अस्पताल को जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसको सत्ता पक्ष का पूरा संरक्षण प्राप्त है, जिसके लिए यहाँ पर कोई भी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये चाहते हैं कि किसी गरीब मजदूर कोई भी व्यक्ति है उसके साथ कोई भी यहाँ जो है उसकी पैरोकारी में ना आए और इनके खिलाफ कोई जो अनियमितता होती है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, जिसके लिए हम यहाँ पर बातचीत करने आए थे, लेकिन कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आगाह करना चाहता हूँ इनको कि 4 जून तक 6 जून तक जो आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद हम फिर से इस पीपीपी मोड से संचालित अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। वहीं मामले में अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया कि मामले की जांच करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। देखिए, आज संज्ञान में आया है कि एक बच्चे के साथ उसकी आँख के साथ प्रॉब्लम हुई है, तो अब उन्होंने अभी लिखित में कोई दिया नहीं है। जब लिखित में कोई शिकायत आएगी तो उसके बाद ये जांच करेंगे। सुबह वाला मामला जो है वो अभी उसका भी कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन वो शायद हाइपरटेंसिव थी, महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो उसमें इसलिए कुछ परेशानी आई है, उसकी जाँच की जाए। हाँ, डॉक्टर साहब को बुलाया था, तो डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी थी कि उन्होंने किन कंडीशंस में और क्यों ये ऑपरेशन किया था, तो अब आगे वो शिकायत देंगे तो उसके बाद जांच की जाएगी कि क्या फ्री ऑफ इसमें बच्चा नहीं आपको दिखाया ना, मैंने दिखाया। ये है बच्चे की आँख की फोटो, इसमें मैं क्या करूँगा, सिलूंगा नहीं तो क्या करूँगा? इसमें मेरा सकता है कि सारे इनके पेरेंट्स के दादा आए थे वो आज ये देखिए मैं बताता हूँ आपको।